नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गणेश के साथ में। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने जीवन में खूब तरक्की करें, खूब उन्नति प्राप्त करें, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ चलते हैं आज के हमारे सेशन पर। तो प्यारे साथियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हमारी प्रश्नावली 6.3 के सवाल संख्या 8वें और 9वें को, जिसमें सवाल नंबर 8 हम आपके सामने है। प्रश्न है कि समांतर चतुर्भुज एबीसी की बढ़ाई गई भुजा, समांतर चतुर्भुज एबीसीडी की बढ़ाई गई भुजा कौन सी? एडी पर स्थित एक बिंदु ई है। यानी कि हमने समांतर चतुर्भुज बनाया है एबीसीडी। देखिए, हमने एक समांतर चतुर्भुज बनाया एबीसीडी। इसमें यहाँ ध्यान देने योग्य क्या बातें हैं कि बढ़ाई गई भुजा एडी पर, हमने एडी भुजा को आगे बढ़ा दिया है। इस बढ़ाई गई भुजा एडी पर एक बिंदु ई स्थित है। कहीं पर एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर ई बिंदु स्थित है, तथा बीई भुजा सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। तो कौन सा बिंदु? बी ई। तो यानी कि बी से ई को मिला देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमने बी से ई को मिला दिया है, जो कि सीडी को कहाँ? एफ बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, जो कि सीडी को बिंदु एफ पर क्या करता है? प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए, बिंदु एफ पर प्रतिच्छेद करता है। इसके बाद तो दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी ई यह समरूप है त्रिभुज सी एफ बी के। एक बात याद रखिए, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं और इनकी समांतर भुजाओं को कोई तिर्यक रेखा काटे तो वहां पर एकांतर कोण भी बनते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? दिया है चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में एडी भुजा को ई तक बढ़ाया व बीई सीडी को एफ पर प्रतिच्छेद करती है। इसके बाद देखिए, यहाँ पर एक बात आप समझ लीजिए कि जब एबीसीडी आपका एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं एवं इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्योंकि हमें यहाँ पर समरूप सिद्ध करना है और आप जानते हैं समरूप सिद्ध करने के लिए संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर कोई भी दो संगत कोण यहाँ बराबर सिद्ध कर देते हैं तो हमारी दोनों आकृतियां यहाँ पर समरूप आ जाएंगी। तो देखिए साथियों, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? हमें यहाँ सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी ई यह समरूप होगा त्रिभुज सी एफ बी के। जब समरूप होगा तो हमें देखिए यहाँ पर उपपत्ति या प्रमाण में क्या लिखते हैं? हमें सबसे पहले ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि कौन कौन से कोण बराबर होंगे। यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो सम्मुख कोण बराबर होंगे ए बराबर है सी के। कोण ए बराबर सी व कोण बी बराबर है डी के। समीकरण नंबर यहाँ पर क्या आता है? दोनों को हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया है। इसके बाद
जो त्रिभुज मुझे सिद्ध करने हैं मैं उन्हीं दोनों त्रिभुजों को यहाँ पर ले लेता हूँ। तो देखिए त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज सी एफ बी में, तो देखिए साथियों लगभग सी एफ बी ए और ये आएगा अपना ए। तो यहाँ पर देखिए मुझे इस त्रिभुज का एक कोण इस त्रिभुज के एक कोण के बराबर लाना है। तो अभी हमने बताया था कि जो कोण ए है वह कोण सी के बराबर होगा। देख लीजिए ए बराबर सी है क्योंकि सम्मुख कोण है। तो इस त्रिभुज का कोण ए यह बराबर होगा इस त्रिभुज के कोण सी के, क्योंकि सम्मुख कोण है। और चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। देन इसके बाद देखिए यहाँ पर दूसरा कोण हम क्या लेंगे, यह समझ लीजिए कि ये एक समांतर भुजाएं हैं। देखिए BC AD के समांतर है और AD को ही हमने आगे E तक बढ़ाया गया है, तो हम कह सकते हैं कि AE पूरा के पूरा समांतर होगा BC के। देखिए इस आकृति में ये दोनों भुजाएं आमने सामने के समांतर हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान व समांतर होती हैं। तो यहाँ पर AD जो है वह BC के समांतर होगी और समांतर भुजाएं छोटी बड़ी हो सकती हैं। तो हमने AD को आगे E तक बढ़ा दिया, किंतु अब भी यह समांतर तो होगी, और समांतर होगी तो देखिए BC और AE को एक तिर्यक रेखा BE इस प्रकार से काट रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरह से काट रही है, तो एक जेड की आकृति बन रही है। तो देखिए इस प्रकार इस आकृति को हमने यहाँ लिखा हुआ, तो देखिए यहाँ ये जेड की आकृति बन रही है। इस जेड की आकृति के दोनों वर्टेक्स यानी कि दोनों शीर्षों के कोण कैसे होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। यहाँ एक नाम देते हैं और यहाँ पर 2 नाम देते हैं। तो यहाँ इन नामों को लिख दीजिए 1 और 2। देखिए साथियों कोण 1 बराबर है कोण 2 के। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। कैसे कोण है, एकांतर कोण है। तो देखिए साथियों कोण कोण समरूपता नियम से कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABE यह समरूप होगा त्रिभुज CFB के, और दोनों समरूप हमें लाने थे इति सिद्धम। तो प्यारे साथियों इस सरल तरह से हमने इस प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। एक बार इसको देख लीजिए, फिर चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए साथियों अब चलते हैं नवे प्रश्न की ओर। नवा प्रश्न है कि आकृति में त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP 2 समकोण त्रिभुज हैं। ABC और AMP 2 हमारे समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें कोण B और कोण M, देखिए कोण B और कोण M दोनों समकोण हैं। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC यह AMP के कैसा होगा, समरूप होगा। उसके अलावा CA बटा PA BC बटा MP के आएगा। तो बारी बारी इनको सिद्ध करते हैं। पहले लिखते हैं जो दिया हुआ है। देखिए दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B और कोण M समकोण हैं। तो कोण B 90 डिग्री व कोण M भी क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ये हमने यहाँ पर जो दिया हुआ था वो लिख लिया है। इसके बाद देखिए प्यारे साथियों अब चलते हैं सिद्ध करना है पर। देखिए क्या सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ये 2 चीज़ें। नंबर 1 त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के। नंबर 2 CA बटा PA यह बराबर होगा BC बटा MP के। तो देखिए साथियों जब ये दोनों हमने यहाँ पर त्रिभुज लिए हैं, दोनों चीज़ें हमें यहाँ पर सिद्ध करनी हैं।
तो हम यहाँ पर बारी बारी इनको सिद्ध करते हैं और इनकी कई अनुसार आकृतियों को अलग कर लेते हैं। तो देखिए उपपत्ति यहाँ पर उपपत्ति में देखिए त्रिभुज ABC व त्रिभुज AMP, इन दोनों को ले लेते हैं और इन दोनों डायग्राम्स को अलग अलग भी कर लेते हैं। तो देखिए ABC इस तरह की ये एक आकृति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। ABC यहाँ पर 90 डिग्री का है। इसके बाद AMP देखिए AMP यहाँ पर ये 90 डिग्री के हैं। हमें केवल इनको समरूप लाना है। समरूप लाने के लिए दो कोण बहुत होते हैं। देखिए इस त्रिभुज में कोण B और इस त्रिभुज में कोण M दोनों पर 90 डिग्री आता है और 90 डिग्री के बराबर होता है। आपने 9th क्लास में एक अभिधारणा पढ़ी होगी, एक अभिग्रहित पढ़ा होगा, जिसमें कहा गया था कि सभी समकोण बराबर होते हैं। तो देखिए साथियों यहाँ पर कोण B हम यहाँ नाम ले लेते हैं क्योंकि कोण B हमारी मेन आकृति में यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है। किंतु अगर आप दोनों डायग्राम्स को अलग अलग कर रहे हैं तो आप श्योरिटी के साथ में B और M लिख सकते हैं। तो कोण B बराबर में है कोण M के और यहाँ लिख दीजिए समकोण है। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हमारे लिए दूसरा कोण क्या है। तो देखिए ABC में भी पूरा A घूम रहा है और AMP में भी उतना ही A घूम रहा है। तो हम कह सकते हैं A कोण और A कोण दोनों में बराबर है। तो कोण A बराबर कोण A, तो उभयनिष्ठ कोण आता है। क्या आता है? उभयनिष्ठ कोण आता है। और उभयनिष्ठ कोण के लिए कैसे होंगे? कोण कोण समरूपता नियम से। कोण कोण समरूपता नियम से त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज AMP के, और समरूप होंगे, यही हमको यहाँ पर लाना था। यही यहाँ पर हमको लाना था। तो नंबर 1 हमारे यहाँ सॉल्व हो जाता है। और नंबर 2 तो देखिए संगत कोण इसके कैसे होंगे? बराबर होंगे। संगत कोण बराबर व संगत भुजा कैसी होंगी? समानुपाती होंगी। संगत भुजा समानुपाती होंगी। क्यों होंगी? क्योंकि दोनों के दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। तो दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे होंगी? समानुपाती होंगी। तो देखिए साथियों जैसा यहाँ दिया हुआ है, हमें आकृति से कंफ्यूज नहीं होना है। जब हमें यहाँ पर दोनों त्रिभुज दिए हुए हैं तो हम यहीं से ही इन संगतताओं को पहचानेंगे। देखिए AB, क्योंकि हमें यहाँ पर केवल भुजा बटे में लानी है तो भुजा समानुपाती लानी है। तो देखिए AB यहाँ AM। देखिए लिखने का तरीका समझ लीजिए। जब मैं यहाँ पर प्रथम 2 बिंदुओं को ले रहा हूँ तो यहाँ भी प्रथम 2 बिंदुओं को लूँगा, AB और AM। इसके बाद BC और ये MP, BC बटा MP। इसके बाद देखिए CA बटा PA, CA बटा PA। अब देखिए तीनों भुजाएं हमारे पास समानुपाती है। हमें कौन सी चाहिए? तो देखिए CA बटा PA और BC और MP, और दोनों हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी हैं। तो यहाँ इन्हीं दोनों को अलग से लिख लेते हैं। अतः CA बटा PA बराबर BC बटा MP। और इस प्रकार से हमें यहाँ पर दोनों भुजाएं समानुपाती प्राप्त हो जाती हैं और हमारे दोनों प्रश्न यहाँ पर हल हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों आज के सेशन में केवल इतना ही। मिलते हैं कल अपने अगले 2 प्रश्नों के साथ में। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगती है साहब वीडियो बनाने के लिए। और आप सभी को टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं।